हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएसई टाटा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम मार्च में है, 15 मार्च को। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल पे बहुत सारे सेट कराए जा रहे हैं और जो अभी हम सेट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। इसके पहले हमारे चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाकर के आप हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपका एग्जाम बहुत करीब है, जितना सेट लगाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि सीलिंग मिस्टेक से बचेंगे। चलिए, तो इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी हमारा 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201 से है और यह सेट जो है द ऑफिसर एकेडमी का है, जो कि इस एकेडमी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट पास किए हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे एक वैल्यूएबल सेट कराया जाता है ताकि आपके एग्जाम में लाभदायक हो। तो चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। जो है हमारे पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे सबसे प्रचुर तत्व है, ऑक्सीजन का एक तत्व है। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है, तो होगा निकेल और फेरस होता है, क्योंकि कोर क्या होता है, नीफे उसे कहते हैं। तो निकेल और क्या होता है, फेरस होता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिणाम है। वलन क्रिया किसका है, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप कैसे हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप कैसे अलग हुए थे, महाद्वीप अलग हुए थे विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे। नेक्स्ट है कि सौर प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो किससे आंकी जाती है, यूरेनियम लेड विधि से। प्राचीन शैल समूह, शैल मिट्टी को ही कहते हैं, तो पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, मिट्टी यूरेनियम विधि से प्राप्त करते हैं। तो वही दिया है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, तो आपको कयांतरित में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चट्टान से संबंधित है। क्वेश्चन है, अधोलिखित यानी नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेनाइट में जो होता है ना, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। नहीं तो संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, रूपांतरित चट्टान है, जबकि ये जो है ग्रेनाइट एक कयांतरित चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है यह एक अवसादी चट्टान या कयांतरित चट्टान। एक मिनट, इसका आंसर होना चाहिए ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान होती है, तो आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है, एक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा इसके पहले मैं ग्रेनाइट को कयांतरित बता दी, नहीं कि ग्रेनाइट जो एक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है कि किस चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है, किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है, तो इसे अभिनति कहते हैं। नेक्स्ट है कि पिघमी हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है, तो पिघमी हुई मैग्मा से जो चट्टान बनता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, तो ग्रेनाइट जो है वह आपको आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कितना बार यही क्वेश्चन पूछ दिया। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं, तो चूनामय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले पदार्थ को कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्वत, पठार तथा मरुस्थल से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो इसका कहाँ स्थित होगा, तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा अलेघनी। अलेघनी कहाँ है, यूएसए में है, तो 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन स्पेन में है। उसके बाद एल्बुर्ज जो है, एल्बुर्ज आपको ईरान में होगा, और मैकेंजी तो कनाडा में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का 4 होगा,
अलेग्नी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कैटाब्रियन स्पेन में है, एल्बुर जो है ईरान में है, और मैकेंजी कनाडा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो गया, क्या हो जा रहा है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो खैबर दर्रा किसे जोड़ता है? आपको काबुल इस्लामाबाद को जोड़ता है, काबुल से इस्लामाबाद को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ये आपको स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो कि साउथ अमेरिका में है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सबसे शुष्क रेगिस्तान अट्टाकामा का मरुस्थल आ जाएगा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये सारा जो अभी क्वेश्चन है स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, इसे एक बार आप याद कर लेंगे तो सब एग्जाम में काम आएगा आपके। नेक्स्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए क्या होता है, गिब्सी, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, इसको ऐसे 7 GB अगर याद करते हैं ना, तो सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि पेनाइन एंड यूरोप और अमेरिका, अपलेशियन और अरावली भारत किसका उदाहरण है? तो यह जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। फोल्डन माउंटेन, यहाँ पे वलित पर्वत कहाँ दिया है? तो वलित पर्वत आपको दिया है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है और वलित पर्वत भी है। तो इसे क्या कहते हैं? पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली तो आपको पता है कि इंडिया में है, जो कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 226। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान आपको चीन में मिलेगा, चीन में है टकला मकान। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें कौन सी है? तो आल्प्स जो है यूरोप में है, नहीं तो हिमालय जो है इंडिया में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? यूएसए में है, और रॉकी साउथ अमेरिका में है। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको किससे प्रस्तुत किया जाता है? जोली ने प्रस्तुत किया था। रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने दिया था? जोली ने दिया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी किस में पाई जाती है? नवीन मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। नवीन मुर्दार पर्वत, हमारे हिमालय जो है ना एक नवीन पर्वत है, और यह क्या है? मुर्दार पर्वत है। तो सबसे ऊंची चोटी इसी में है, कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हो जा रहा है, बार बार कट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा क्या ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है? तो ये इसका सही आंसर यही गलत हो जाएगा। नहीं तो ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है, यह सत्य है। ये शैलें अक्रिस्टलीय होती है, यह भी सत्य है। और ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, तो ये भी सत्य है। असत्य आपको यही होगा कि जल में निर्मित नहीं हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल आपको चाइना में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम सेल एक अपघर्षण भूक्षरण का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको मिलेगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित हमारा टॉपिक मिलेगा। किसे? ज्वालामुखी और भूकंप से। तो क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी में आपको कौन कौन दे रहा है? अकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटेना, फ्यूजियामा, फ्यूजिसान। तो सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटेना हो जाएगा और कोटोपैक्सी हो जाएगा। तो एक मिनट, 3 कहीं दिया है, 2 3 और फ्यूजियामा फ्यूजिसान, तो 1 2 3 आपको सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका सी होगा। एकांकागुआ, कोटोपैक्सी और एटेना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण आपको महासागरीय भूकंप है।
विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो 80% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो आपको प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 3। मध्य महाद्वीपीय पेटी में और परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में आपको क्या पाया जाता है? 80% ज्वालामुखी यहीं पे पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर भी आपको प्रशांत महासागर में भी मिलेगा। किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो क्या है? यह एक आग्नेयगिरी है, यानी यह क्या है? एक वोल्केनो है, यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है। नेक्स्ट है समुद्र के नीचे रिक्टर स्केल पर 7.5 से अधिक का भूकंप आने की घटना को सुनामी लहरें कहते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें सही नहीं है आपको। सुनामी एक लैटिन शब्द है, यही एक सही नहीं होगा। नहीं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इससे प्राय सशक्त लहरें उत्पन्न होती है, सुनामी तो सही है। प्रशांत महासागरीय तट सुनामी लहरों के लिए अति सुभेद है, यह भी सही है। और सी नंबर है कि सुनामी लहरों को उच्च ऊर्जा ज्वारीय तरंगों या भूकंपी सागर तरंगे भी कहते हैं, तो यह भी सही है। सुनामी एक लैटिन शब्द है, यही क्या है? एक गलत है। नेक्स्ट है कि माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। मौना लोहा किसका उदाहरण है? तो मौना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। पहले सुषुप्त तो अब क्या हो गया? सक्रिय हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। भू अभिनति, एटाल, ढलान, एटोल, पल्लित पहाड़, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? अब अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है। अग्निवृत्त को किसे जानते हैं? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है अग्निवृत्त, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो इसे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किससे आएगा? तो भूकंप से आएगा। किससे? भूकंप से आएगा। तो क्वेश्चन है कि भूकंपी विदर क्या है? तो भूकंपी विदर क्वेश्चन है भूकंप से संबंधित आपको आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि भूकंपी विदर क्या है? ठीक है, तो भूकंपी विदर एक के क्या है? एक मिनट, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। भूकंपी विदर क्या है? तो भूकंपी विदर प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में संविदारित नहीं हुए हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में संविदारित नहीं हुए हैं, वही भूकंपी विदर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय लहरें है, तरंगे है? तो प्राथमिक तरंग जो है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो इस तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो यह हो जाएगा एल तरंग जो है अनुप्रस्थ विस्थापन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो आपको मृदा अपरदन जो है सुनामी का कारण नहीं है। नेक्स्ट है कि पैसिफिक रिंग और फायर के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, जो कि गलत नहीं है। तो प्रशांत महासागर नहीं है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का है, इसकी लंबाई जो है 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है, यह सही है। और यह है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी बेल्ट है, तो यह भी सही है। लेकिन जो सी नंबर में दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो यह गलत है, क्योंकि जो रिंग ऑफ फायर होता है ना प्रशांत महासागर में है, तो ये गलत हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो आपको बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही नए नए सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।